आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाह में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है पहला यूहन्ना उसकी 9वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि हम अपने पाप को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने लिखी है। यदि हम अपने पाप को मान लें तो वो हमारे पापों को क्या क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन हम जब एक बार हम परमेश्वर से माफी मांग लेते हैं तो ऐसा नहीं होता। हमारी जिंदगी में अगर जब मुश्किलें आती हैं तो हम यही सोचते हैं कि शायद हमारे पापों के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लोगों का भी सोचना यही होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के इस वचन की ओर ध्यान दें तो हम ये सोचेंगे, हमें ये मानना चाहिए कि अगर एक बार हमने अपने पापों को मान लिया है तो परमेश्वर हमने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। जैसे परमेश्वर पहला कुरिन्थियों में बोलते हैं कि सब बातें पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है कि अगर हमने क्षमा मांग ली है तो परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है। लोग कुछ भी कहें, आप अच्छा करेंगे तब भी लोग कहेंगे और आप बुरा करेंगे तब भी लोग आपको कहेंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं शैतान भी ये बातें हमारे जीवन में लेकर आता है। जिस प्रकार हम देखते हैं जू में जानवर बंधे होते हैं तो जानवर सोचते हैं कि हमारा दायरा सिर्फ यही है, हम उससे नहीं निकल सकते। लेकिन वो निकल सकते हैं, लेकिन उनको बेड़ियों में बांधा जाता है। आज इसी प्रकार अजीजों, हमें भी शैतान इस तरीके से बेड़ियों में बांध देता है कि हम भी यही सोचते हैं कि हमने पाप किया है, इसी कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। इस सोच से हम नहीं निकल पाते। लेकिन हमें अपने आप को इस सोच से बाहर निकालनी है, क्योंकि परमेश्वर खुद अपने वचन में क्या कहते हैं फिर से हम देखेंगे। यदि हम अपने पाप को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। और फिर वो जब क्षमा करते हैं तो परमेश्वर स्मरण नहीं करते। जैसे हम भजन संहिता में भी देखते हैं कि क्या कि परमेश्वर उद्यांचल से अस्त्यांचल जितनी दूर है, परमेश्वर ने उतनी दूर हमारे अपराधों को फेंक दिया है। इसी प्रकार हमें ये स्मरण करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। हमें अब ये पुरानी बातों को अपने जीवन में नहीं लाना है। जिस प्रकार हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, पौलुस जब मसीह में वो नहीं था, पहले वो मसीहों को सताया करते थे, बहुत वैसे काम करते थे। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में आए तो क्या हुआ, उनकी जिंदगी बदल गई और वो परमेश्वर के बारे में आगे बढ़ने लगे और उन्होंने कभी बीती बातों को नहीं सोचा। तो परमेश्वर भी आज हमसे यही चाहते हैं कि हम उन बीती बातों को न सोचें, बल्कि अपने आगे चले, परमेश्वर के मार्ग में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और जब हम परमेश्वर के मार्ग में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि खुद ब खुद हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि बाधाएं नहीं आएंगी, बाधाएं आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो पिछले हमारे पाप है उसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानी आ रही है। तो ये वचन हमें यही सिखाता है कि हमने क्षमा मांग ली तो हम ये सोच लें कि परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, माफ कर दिया और हमें आगे बढ़ना है। तो आशा करते हैं इस छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप जरूर इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जिसके लिए आप परमेश्वर से क्षमा मांग चुके हैं तो आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपके गुनाहों को क्षमा कर दिया है। और फिर आप उसे अपनी जिंदगी में स्मरण मत करें और वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जैसे परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। उसी प्रकार नए सिरे से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। गॉड ब्लेस यू।